आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। फटाफट सब्सक्राइब कर लिया करिए, इसमें कुछ मेहनत नहीं लगता है। हो सकता है कल को आपके काम की कोई चीज़ मिल जाए। आज हम बात करेंगे आर ओ बहुचर्चित एग्ज़ाम, जिसका डेट आ चुका है 27 जुलाई। बेहद ही कम समय बचा है, लेकिन इतना पर्याप्त समय है कि आप एक सही स्ट्रेटजी से अगर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो न सिर्फ आपका प्री निकलेगा, बल्कि मेंस के लिए भी आपका जीएस हिंदी का पेपर बहुत बेहतरीन तैयार हो सकता है। ताकि अगला जो 3 महीने, लगभग 3.5 महीने आपके मेंस के लिए मिलेगा, उसमें आप एस्से और पत्र आलेखन गद्यांश वाला जो पेपर आता है 100 नंबर का, उसकी अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। फतह बैच के बारे में बात करना चाहूँगा और ये लास्ट वीडियो होगा। प्रचार प्रसार अच्छी चीज़ है, प्रचार करेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि कैसे क्या कहाँ पर दुनिया में क्या हो रहा है। तो हमने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और पिछला बैच एक रन है, इसीलिए फतह बैच 2A नाम दिया गया है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये विश्वास जो हमने जीता है दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। हाँ, छोटा चैनल है, अभी जल्दी शुरुआत किया है तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि जो हमारे बैच में जुड़े हैं उनके उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं और इस बार भयंकर बम्पर रिजल्ट दे सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है। 6 अप्रैल से बैच, पहले 1 अप्रैल से स्टार्ट था, बिल्कुल सही है, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। फटाफट मैं गया, दवा लेकर के आया और वाईफाई में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको मैं चेंज करा ले रहा हूँ ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू तरीके से चलता रहे, है ना। आज बात करेंगे, आप लोग स्ट्रेटजी बहुत पूछते हैं, जबकि मैं लगातार वीडियो बनाया हूँ और हमेशा एक सही मार्गदर्शन करता रहता हूँ कि कैसे आप पढ़ करके कम समय में कम स्रोत के माध्यम से पूरी तरह से सफल हो सकते हैं। किस तरह से पढ़ें कि प्री हमारा हो जाए। हो नहीं जाएगा, बहुत अच्छे से होगा, बशर्ते ईमानदारी से आपको मेहनत करना होगा। मेरे स्कोर की जहाँ तक बात कर रहे हो, आर ओ स्कोर की 200 में 154 प्लस, मैंने न सिर्फ प्रूफ दिखाया है बल्कि मार्कशीट तक शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड है और बहुत सारे वीडियो में मैंने दिखा रखा है। कुछ लोगों का कहना था, कुछ लोगों का कमेंट आया था, कुछ लोगों का नहीं, इक्का दुक्का कभी आ जाता है। उन्होंने कहा कि भाई आपने सर रोल नंबर क्यों छिपाया है। तो मैं ऐसे नादानी भरे बच्चों को या बेवकूफ़ी भरी बातों का जवाब देना चाहता हूँ और सावधान करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ। कभी भी अपनी प्राइवेसी ओपन मत करना। पता नहीं कितने फर्जी आईएएस, पूजा खेड़कर से लेकर के अभी हाल ही में कृतिका शुक्ला, पता नहीं कौन कौन जो है नए नए आज फर्जी आईएएस आईपीएस आ रहे हैं, आपके डेटा के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। तो ये बेवकूफ़ी कभी मत करना। हमेशा अपना डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर छिपा के रखो। किसी को अगर शक है कि प्री नहीं हुआ है, कह दो हाँ नहीं हुआ है, मुझे नहीं दिखावा देना है। जिसको दिखाना है, ऊपर वाला ईश्वर और अपने माँ बाप, वो संतुष्ट है, उनको हमारे पर विश्वास है, तो दुनिया जाए भाड़ में। किसी को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन जब सफल होगे तो डंका अपने आप बच जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेसी कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं चैलेंज उस बंदे को करता हूँ और पहले भी किया है, अगर आरटीआई से तुमको सूचना लेना है तो पर्सनल मुझसे कांटेक्ट करो। मैं रोल नंबर भी दूंगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा। आरटीआई का जो फीस 10 रुपये लगता है वो भी ले लेना, मांग लो आरटीआई, चैलेंज है खुलेआम। ठीक है, चलिए खैर, ऐसे आलोचक नहीं कहते इन्हें, आलोचक का एक आधार होता है, लेकिन जब निराधार बिना सर पैर का बात करने लगते हैं तो मैं उन्हें आलोचक नहीं, मैं उनसे गधे की संज्ञा देना चाहता हूँ। और ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक विकल्प ऑप्शन आता है यूट्यूब में, रिमूव करने का नहीं कि डिलीट करो। उनको मैं ऐसे रिमूव करता हूँ कि कभी ज़िंदगी में फिर दोबारा कमेंट ही हमारे चैनल पर नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने आपत्ति किया, इसलिए क्योंकि बिना सर और पैर की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों के यहाँ जरूरी नहीं, आप आलोचक बन करके बात करिए, प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दूंगा। लेकिन दलाल और एजेंट बन करके बात करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे लोगों की ज़रूरत न हमें है, न हमारे यूट्यूब चैनल को है, न हमारे समाज को है। ये असामाजिक तत्व टाइप के लोग होते हैं।
और ऐसे दुर्भाग्य से इक्का दुक्का लोग होते हैं जो कहा जाता है एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है। स्ट्रेटजी से बात नहीं करेंगे, तौर तरीके से बात करो। हाँ सर ऐसा क्यों किया है, हमें डाउट है कि आपका स्कोर नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, पूजा खेड़कर और फलाना ढिकाना फर्जी लोग निकले हैं, बहुत से लोग आईएएस बना करके बहुत बड़े बड़े कोचिंग खड़ा कर लिए हैं जबकि वो सेलेक्ट ही नहीं हुए थे। तो मैं अपना देने के लिए तैयार हूँ, आप पर्सनल करो, ले जाओ, आरटीआई मांगो, अगर गलत हूँ तो कार्रवाई करो मेरे खिलाफ, है ना। तो उचित तरीके से आलोचक भी होता है तो उसका एक स्तर होता है, उसकी एक गरिमा होती है, बस यही ध्यान दे डाला है। और बात करते हैं तो तबीयत खराब होने की वजह से ये बैच आपका 6 अप्रैल से होगा, और जिन्होंने फीस जमा किया बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपका मैंने बकायदे रोल नंबर करें, कॉन्टेक्ट नंबर, नाम, क्रम संख्या सब लिख करके रखा है, एक भी मिस नहीं होगा, है ना। सबको ऐड कर देंगे 1-2 दिन में ग्रुप बना करके, ठीक है। कैसे पढ़े इस पर मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है और आज मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, और एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि खुद से भी आप एक सवाल करो, क्या ये एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत, है ना, पॉलिटी के लिए महेश बर्नवाल, माजिद हुसैन, किसके लिए, ज्योग्राफी के लिए स्पेक्ट्रम, एस एन लाल, ईटीसी आदि आदि आदि, क्या किताबें लोगों ने पढ़ा नहीं है या पढ़ते नहीं है। निश्चित रूप से जो भी तैयारी में शुरू में आता है यहीं से प्रारंभ करता है, खास करके यूपीएससी वाले तो एनसीईआरटी मस्ट है, 99% लोग पढ़ते हैं। रही बात है प्रांतीय सिविल सेवा की, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह वगैरह का, तो कुछ लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, वो बुक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोई भी पीवाईक्यू से स्टार्ट नहीं करता है जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन इतना होने के बावजूद प्री में वो फेल हो जा रहे हैं। इतना मेहनत, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने मेहनत नहीं किया, मेहनत करते हैं, कहीं न कहीं चूक हो रही है, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन से बाहर हो जा रहे हैं। उसके लिए कुछ जिम्मेदार लोक सेवा आयोग भी विभिन्न है, 15-15, 16-16 प्रश्न विवादित कर रहे हैं तो उसके भी चपेट में लोग आ जाते हैं, है ना। और कुछ लोगों का है तो वो प्री के बॉर्डर से काफ़ी नीचे रहते हैं, जैसे 10 प्रश्न, 15 प्रश्न, जबकि वो मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग लापरवाही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई लापरवाही नहीं करता, बहुत से लोग पढ़ाई के नाम पे घूम रहे हैं, चौराहाबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पढ़ने वाले 10% तो होते हैं, 100 लोग आते हैं गांव से तैयारी करने के लिए आईएएस के, 10 लोग उसमें पढ़ते हैं, 90 लोग बस हवा, दिल्ली का लगा, लखनऊ का लगा, इलाहाबाद का लगा, घूम रहे हैं गोल गोल, है ना। तो कुल मिला करके जो पढ़ते हैं उन्हीं को मैं 100% मानता हूँ, 10% को 100% मान करके चलिए कि वही तैयारी करने वाले होते हैं, वो मेहनत वास्तव में करते हैं, फिर भी प्री रुक जाता है। तो मेरा कहना है कि अगर मैं आपको कहूँ कि यही किताब आपको इन 4 महीनों में पढ़ लेना है, ठीक है, तो यकीन मानो एनसीईआरटी कक्षा 9 से 12 तक अगर आप पढ़ोगे तो इतना ढेर सारा किताब आ जाएगा, कैसे ख़त्म करोगे। स्टैंडर्ड बुक में लक्ष्मीकांत अगर पॉलिटिक्स सबसे अच्छी किताब मानी जाती है, यूपीएससी निकल जाता है तो आरओ पीसीएस की क्या बात है, लेकिन इतनी मोटी है किताब, बताओ आप कितने दिन में पढ़ लोगे। अब एक राउंड बहुत मेहनत करके 1 महीने में पढ़ लोगे तो क्या पॉलिटी से ही आपका प्री हो जाएगा, सवाल उठता है। नहीं, क्या अभी तक पढ़ा नहीं, बिल्कुल पढ़ा, ठीक है। तो अभी तक नहीं हो रहा है तो इन 4 महीनों में जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये मोटा मोटा 4 महीने यानी 115 दिन, 4 महीने से भी 4-5 दिन घटा दीजिए, 5 दिन और घटा दीजिए, उसे बीमार कोई हो जाएगा, कोई अन्य तरह का डिस्टर्ब होगा, तो 110-15 दिन आपके पास बचा हुआ है। तो क्या इन 4 महीनों में प्री निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लस कर्म करना होगा, बहुत कस के लगन से बैठना होगा कुर्सी पे, 8-10-12 घंटे बैठ जाओ यार। 4 महीने प्री, 3-3.5 महीना मेंस, उसके बाद हो सकता है किस्मत आपको कहीं और पहुंचा दे। तो सवाल उठता है क्या अभी ये पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूं नहीं, जितना पढ़े थे अब बंद कर दो, पेपर दे लेना। ज्ञान प्राप्त करने की कोई एज होती ही नहीं, आप 80 साल 90 साल तक ज्ञान प्राप्त करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ लेना। अभी जो है नहीं प्री हो रहा है, 10-10, 15-15 प्रश्न से 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन से रुक रहा है, तो थोड़ा सा 4 महीने में ये सब पढ़ ही नहीं पाओगे, चाह करके भी नहीं पढ़ पाओगे, 1-2 खत्म करोगे, दबाव में आ जाओगे, तैयारी छोड़ दोगे या प्री फेल हो जाओगे। तो क्या करना चाहिए,
करना चाहिए कि इन 4 महीने में जितना PYQ है, घटना चक्र पूर्वावलोकन के, यूपी मिला के 7 पार्ट आते हैं, सातों पार्ट ले लो। हाँ, 1 मिनट, एक इम्पॉर्टेंट सूचना है। देखो, जिनको नया लेना है घटना चक्र पूर्वावलोकन, मुझे दुकान वाला कोई बताया है कि हिस्ट्री का और पॉलिटी का इन नई 2025 की एडिशन आने वाली है, तो 1-2 दिन रुक जाओ भैया, या एक काम करना कि घटना चक्र वाली जो किताब है उसके पीछे कॉन्टेक्ट नंबर दिया रहता है घटना चक्र वालों का, उनसे फ़ोन करके पूछ लेना भैया कब तक आ रही है नई एडिशन। तो एक एक हिस्ट्री से मैं शुरू करूँगा, तो भाई नया लेना है तो काहे 2024 का लोगे, तो 2025 का ले लो, ठीक है। इस तरह से फिर 2 किताबें आपके पास हो जाएंगी, फिर आती रहेंगी, यही चलेगा 1-1.5 महीना, अपना लेते रहिएगा। उसके बाद मैंने इसके साथ लगा दिया लुसेंट सामान्य ज्ञान। एक किताब है, 400 पेज की लगभग पढ़नी है तो 450 के आसपास, लेकिन उसमें से 40-50 पेज ऐसे ही है, जैसे विश्व इतिहास है, इसको नहीं पढ़ना है। हिंदी बुक के लिए मैंने 2 चीज़ें बताया, एक हमारी खुद की बुक है जो कि बहुचर्चित पुस्तक है, 10-12 हज़ार प्रतियाँ उसकी बिक चुकी हैं, और उसमें से 57 प्रश्नों का प्रूफ भी तो दिया है, ऐसे थोड़ी ना हवा में बिक रही है कि आया जो है लेके चले जा रहे हैं लोग, उसके कुछ है ना दम उसमें। और उसके बाद एक PYQ पढ़ना है हमको, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए 2 मैगजीन, घटनासार बताया है और एक क्रॉनिकल बताया है। इसी से आपका 80-85% काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा का प्रयास ही मत करिए। 140 GS आता है या 200 प्रश्न हिंदी मिला के रहेगा, तो 200 में 200 कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बूस्टर डोज की बात करें तो बूस्टर डोज के लिए आप छोटी छोटी चीज़ों को और पढ़ करके यहाँ पे आप 3, 4 या 5 क्वेश्चन तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। यहाँ से भी छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे अर्थ की आती है, दो की आती है, परीक्षावाड़ी की भी आती है, घटना चक्र की भी आती है, जो अच्छा लगे उसको ले लो। वहाँ से कुछ चीज़ें छोड़ने लायक है, कुछ चीज़ें पढ़ने लायक है, वहाँ से आपको पढ़ लेना है। जैसे बजट वगैरह है, कुछ और चीज़ें जो है वन रिपोर्ट वगैरह नवीनतम, और उत्पादन, खनिज उत्पादन है ना, अंडा, गोभी, फल फूल, गेहूँ, चावल, सब कुछ का दिया रहता है। वहाँ से प्रश्न काजू किशमिश आदि का आता है। जनगणना कम से कम 3-4 प्रश्न आ जाता है। जनगणना तो मेरी ही किताब आने वाली है अगले हफ्ते में, बहुत दिन से पेंडिंग थी, इतना बढ़िया लिखा हूँ कि उसको प्रिंट भी करा दिया और प्रिंटिंग फार्म में रहेगा। आप आराम से वहाँ से पढ़ के आसानी से जो है 1 दिन में पढ़ेंगे और 1-2 बार रिवाइज करेंगे, बस क्लियर, काम खत्म। चाहे जो जनगणना आए, चाहे जैसे आए, वहाँ से हो जाएगा। और जो यहाँ से नहीं होगा वो कहीं से नहीं होगा, ये भी बता दो। यूपी का कोई भरोसा नहीं है, आयोग कभी गायब कर देता है, कभी बढ़ा देता है। तो हालांकि इसमें एक पार्ट है यूपी का, कर सकते हैं, बशर्ते लगता है कि नहीं थोड़ा सा और यूपी को अच्छे से देख लें। परीक्षावाड़ी वगैरह की बुक आती है, उसको देख लीजिए, पतली वाली, जो पतली से मिल जाए अच्छी कोई बुक, उसको पढ़ लीजिए, है ना। अब सवाल उठता है क्यों पढ़े क्यों पढ़े, मैं तो बताते बताते थक गया, क्यों पढ़े। अरे भैया, इन्हीं किताबों से ARO 2023 का मैंने बार बार वीडियो में बताया है कि ये 110 GS, जिसमें करेंट, रीजनिंग, GS सब मिला के 110 और 57 हिंदी मिला के 200 में 170, न मानो 170 भाई, 160, 165 मान लो। इतना प्रूफ मैंने दिया है। और मेरिट कितनी गई थी? मोटा मोटा 128, 129, 130, ठीक है। ये मान लीजिए मेरिट रही है। लगभग कितना प्रश्न ज़्यादा है? लगभग जो है मान के लिए 35 क्वेश्चन ज़्यादा का दिया हूँ। यूपी PCA 2023 जो कि थोड़ा सरल पेपर था, 150 में 130 क्वेश्चन भाई। और 2024 पेपर जो 22 दिसंबर को ही हुआ था, अभी पिछले 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी 25 चल रहा है ना, 22 दिसंबर को हुई थे 126 क्वेश्चन, यकीन नहीं करेंगे, इन्हीं किताबों से। और इसमें हिंदी तो हटा दीजिए, हिंदी तो PCS में है नहीं, हिंदी हटा दीजिए। एक घटना चक्र, लुसेंट, करेंट अफेयर्स, 2 किताब ये हो गया, और लुसेंट एक किताब, और GS को इसको चाहे 7 पार्ट मानिए, चाहे एक किताब मानिए, जो मन करे वो मानिए। यहीं से दिया है 126 क्वेश्चन। सोचो कितना लोगों ने हल्ला मचाया, घटना चक्र फेल, लुसेंट फेल, सबको फेल कर दिया, पास किया अपने टेस्ट सीरीज को, और प्रूफ दिया 10-20 प्रश्नों का भी नहीं। तो ये हवाई बातें लोग करते हैं। और मैंने तो फोटो खींच खींच करके दिया है भैया, हर प्रश्न की व्याख्या करके बताया है, चाहे वह PCS की बात रही हो, चाहे ARO की बात रही हो, चाहे जिसकी। सारा प्लेलिस्ट में बढ़ा हुआ है, स्ट्रेटजी प्लेलिस्ट में आप वीडियो क्लिक करिए,
कल के वीडियो में तो आरओ का और हिंदी के प्रूफ का वीडियो भी मैंने लास्ट में लगा दिया है। जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा क्लिक करोगे सारा सब कुछ प्रश्नों का आ जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अभी देखो आरओ री एग्ज़ाम 27 जुलाई को होना है, नहीं हुआ है ना। इसी तरह ये पीसीएस जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो पीसीएस देख रहे हो, कौन वाला, ये वाला 24 वाला, ये जो पीसीएस देख रहे हो ना भैया, इसका पेपर नहीं हुआ था। तभी मैंने बोला था कितना भी कम देंगे तो 115 20 प्लस ही रहेगा, और देखो दिया कितना 126। उसी तरह अभी भी बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा आप लोग। अभी भी डरते डरते मैं बोल रहा हूँ 160 से 65 आरओ का दूंगा 200 में, इससे प्लस ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। पीसीएस जो कि अक्टूबर में आयोजित होनी है, 115 से 20 फिर बोल रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा ही रहे, कम नहीं रहेगा, 150 में ये दूंगा। स्क्रीनशॉट रख लीजिए और लापरवाही मत करिए। मैं ये बिल्कुल लालच नहीं दे रहा हूँ कि आप निश्चित रूप से हमारे बैच से जुड़िए, मुझे पैसा दीजिए या ये करिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। बाकी रही बात, मैं मेहनत करूँगा, मुझे सीरियस कैंडिडेट चाहिए जो पढ़ने वाले हों, और गुरु दक्षिणा तो बनती है। फीस की बात है, 2000 रुपये फीस क्या होता है यार, बच्चों कोई भी फीस इससे ज़्यादा होती है। लोग जितना मैं मेहनत कर दे रहा हूँ 10-10 20-20 हज़ार रुपया ले रहे हैं फीस, देर का रहे हैं। आप सभी को पता है, बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे पास स्क्रीन शॉट पड़े हुए लोगों के, फीस दे दे करके पछता रहे हैं। लेकिन क्या करें, उनकी भी क्या गलती है, झांसे में आ जाते हैं बड़ी बड़ी बातें, और वास्तव में जब धरातल पे आते हैं तो कुछ निकला वही खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हाल हो जाता है। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, फीस मिनिमम है, मेहनत बहुत मैक्सिमम करता हूँ। पिछले बैच वाले जानते हैं, उनके कमेंट वगैरह आदि को मैं दिखाता रहता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मुझे एक चाहिए मार्गदर्शक, या जो हमारे ऊपर कड़ी नज़र बनाए रहे कि क्यों स्कोर कम हुआ, कैसे गलत हुआ, है ना, तो लाइव डिस्कशन भी होता है। क्या मिलेगा बैच में, बैच की विशेषताएं क्या है। सुबह 7 बजे के आसपास करंट की वीडियो पहुंच जाएगी। पहले एक मैगजीन शुरू करेंगे, अभी पुरानी वाली ही घटना सार है, नई वाली आई नहीं है, जब आएगी तो उसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। निश्चित रूप से वीडियो मिल जाएगा। दोपहर के करीब जो है आपको हिंदी वाला वीडियो क्लास मिल जाएगा। हिंदू समझा समझा के अपने किताबों से मैं पढ़ाता हूँ। लगभग हिंदी के आपको बता रहा हूँ 6000 प्लस शब्द भंडार 6 टॉपिक के मैं कराऊंगा। हर एक चीज़ को व्याख्या करते हुए, पढ़ाते हुए, समझाते हुए, जहाँ पे कठिन है वहाँ पे रुक रुक करके डिफरेंस बताते हुए चीज़ों को कराऊंगा। फिर शाम के 5 बजे करीब जो है, जब आप जीएस, यही जीएस जो पीवाईक्यू आप पढ़ोगे, लगभग 30,000 प्लस क्वेश्चन से को आपके प्रैक्टिस कराऊंगा, टारगेट दूंगा। इस दौरान आप लगभग 3700 पेज पढ़ेंगे, और 30,000 प्लस पीवाईक्यू प्रश्नों से आपका नज़र न सिर्फ गुजरेगा बल्कि वो दिमाग में बैठाने की भी कोशिश करूंगा, और वहाँ से आपका टेस्ट लिया जाएगा। शाम 5 बजे 25 क्वेश्चन जीएस, 10 क्वेश्चन हिंदी का, यानी 35 क्वेश्चन आपको पहुँच जाएगा। आपको डिस्कशन ग्रुप पे, जो कि दूसरा रहेगा, आपको स्कोर बताना है आधे घंटे के अंदर। उसके बाद लाइव डिस्कशन होगा, किस क्वेश्चन किसने कितना स्कोर किया, कौन से प्रश्न पे डाउट है, वो सब डाउट भी क्लियर होगा, सारे प्रश्नों पे चर्चा होगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको आकलन होगा। किताबें तो आज तक आप पढ़े थे, बहुत से लोग कहते हैं पीवाईक्यू मैंने कई बार पढ़ा, फिर पढ़ा तो स्कोर कैसे नहीं हो पा रहा है, वहीं से पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा। जब वही सेम प्रश्न है, आप पढ़ रहे हैं, वही को उठा के मैं दे दूं जैसे लोग करते हैं, कॉपी पेस्ट, और लो 499 599, तो उससे मज़ा नहीं आता है, ठीक है। कॉपी पेस्ट एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, उसी में से रहेगा, तब भी 25 प्रश्न में आपका मुश्किल हो जाएगा 15 प्रश्न क्रॉस करना। पहले तो यही था मेरे पिछले बैच में, लेकिन जब पढ़ना सिखाया मैंने, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो आज जो है अच्छा स्कोर हो रहा है। 17 18 19 तक लोग पहुंच रहे हैं। पहले जहां 12 14 इसमें सिमट जाते थे, आज जो है उनमें सुधार हो रहा है। आपके अंदर भी सुधार निश्चित रूप से होगा, और अपने आप को वहाँ पे आप आकलन कर सकते हैं कि आपने पढ़ा तो है, किताब तो ख़त्म किया है कई बार, लेकिन आपने उससे यहाँ पे बैठाया कितना है, ये आपको पता चल जाएगा। तो इस दौरान 3700 पेज, लगभग 30,000 प्लस पीवाईक्यू आपका कंप्लीट होगा। हिंदी 6 टॉपिक के लगभग 6000 शब्द भंडार में तैयार करवाऊंगा, और वहीं हिंदी का दूसरा जब पीवाईक्यू कराऊंगा,
उसमें 2000 प्लस PYQ 6 टॉपिक का होगा। 6 2 8000 टोटल हो गया। लोसेंट लगभग 400 पेज से आपको गुजरना होगा। करंट अफेयर घटनासार ओल्ड तो पढ़ाऊंगा ही, जब न्यू आएगा तो उसको ऐड कर देंगे। क्रॉनिकल कम से कम 12 मंथ, जून 2024 से जुलाई 2024। बात करते हैं, कुछ लोगों की समस्याएं मेरे सामने आई है कि सर इतने कम समय में GS हमारा कमज़ोर है, कैसे करें। किसी की हिंदी कमज़ोर है, किसी की रीजनिंग, है ना। तो भांति भांति के लोग हैं और निश्चित रूप से 100% कोई कंप्लीट नहीं होता। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जिसका GS थोड़ा कमज़ोर है वह यहाँ पर जोड़ दे। हिंदी और रीजनिंग फ्री होने से मतलब है, कोई पूछने नहीं आएगा कि रीजनिंग ज़्यादा किए थे कि GS किए थे कि हिंदी किए थे। तो यहाँ पे लोग कर रहे हैं 52, 54, 55, तो आपको करना है 57, 58, 59 के आसपास। किसी का रीजनिंग अच्छा है तो कहो 15 में 15 ही कर देगा। और जिसका कमज़ोर है उसके लिए भी मजबूरी है कि आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन करना ही है। कैसे? कोई भी किताब उठा लीजिए जो आप जिससे आप रीजनिंग लगाते हो, चाहे सीसेट वाली पुरानी किताब हो जिसमें सॉल्व हो, वहाँ से बस करते रहिए। मुश्किल से 12-13 टॉपिक है रीजनिंग के जहाँ से बार बार आयोग पूछता रहता है। एक बार आपने पकड़ लिया तो समझ लो आपका काम हो जाएगा, आराम से वहाँ से कर लोगे। रही बात है GS है ब्रह्मांड, जिसका न ओर है न कोई छोर है। ठीक है, इसमें डूबेंगे तो डूबते जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होगा। ये समुद्र से भी विशाल है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। केवल हिंदी और रीजनिंग पढ़ लेने से फ्री तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपका कमज़ोर है, आप 50% मान लो यहाँ पे कर रहे हो। रीजनिंग करेंट तो निकाल दो, हाँ करेंट भी मेहनत करना पड़ेगा। करेंट जो है इतना आप मेहनत करो, हिंदी में मेहनत कर लो, 1-2 प्रश्न यहाँ से ले लो। करेंट अफेयर्स, करेंट में आपको इतना मेहनत करना है कि मान लो 25 क्वेश्चन आया, 25 में कोई 18 कर रहा है, कोई 17 कर रहा है, आप कोशिश करो 20 हो जाए, 21 हो जाए। 1-2 प्रश्नों का लीड यहाँ से ले लो, 1-2 प्रश्न हिंदी का ले लो, और थोड़ा सा रीजनिंग का प्रयास करके जिसका हिंदी कमज़ोर है, जिसका मजबूत है वो तो यहाँ से करेगा। मान लो GS कमज़ोर है तो GS कमज़ोर है तो हिंदी को मजबूत करो, और जिसका हिंदी कमज़ोर है वो भैया थोड़ा सा GS पे कमज़ोर ध्यान दे, और जिसका रीजनिंग कमज़ोर है उसके ऊपर भी लागू होता है तो थोड़ा सा हिंदी पे ज़्यादा जोर दे दो, है ना। तो जैसा जिसकी स्थिति है उसमें वो बेहतर करने का प्रयास करें। कुछ लोग जिसका GS कमज़ोर है, कोई बात नहीं, 50% आप यहाँ करो, यहाँ से प्रश्न 2 क्वेश्चन बढ़ाने का प्रयास करो, हिंदी से 2 क्वेश्चन बढ़ाने का प्रयास करो, है ना, करेंट से 2 क्वेश्चन बढ़ाने का प्रयास करो, तो 5-6 प्रश्न तो यहीं से आप बढ़ा सकते हो, है ना। कोई बात नहीं, आप 50% कर लो। कोई यहाँ पे 60% कर रहा है, आप कर रहे हो 50%, कोई कर रहा है 60%, तो कोई बात नहीं। ये चीज़ का कवर जो यहाँ नुकसान हो रहा है वो आप इन दोनों से कर सकते हो, रीजनिंग से कर सकते हो, हिंदी से कर सकते हो, करेंट अफेयर से कर सकते हो। इस तरह के एक स्मार्ट रणनीति बना करके करना होगा। और जिसका GS अच्छा है, हिंदी कमज़ोर है, तो भाई आप GS में ज़्यादा कर लो, यहाँ 2-4 कम रहेगा तो कवर कर लेगा, है ना, कवर कर लेंगे आप। तो इस प्रकार से स्मार्ट रणनीति बना करके करिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेंगे, और इससे बेहतर रणनीति कोई आपके लिए हो ही नहीं सकती इतने कम समय में। इसका ध्यान रखिएगा, अन्यथा बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जुड़ने के लिए नंबर दे रखा है 7007450009। आप जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और एक अच्छे अच्छे गाइडेंस में आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। इस प्रकार से आप लोग जुड़ सकते हैं, और नहीं जुड़ना है तो मैंने कहा है सेल्फ भी कर सकते हो, और उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। आप मेहनत करिए, बिना कोचिंग करे भी लोग IAS बने हैं देश में, और बन रहे हैं, बनेंगे हमेशा, लेकिन उसके लिए एक अनुशासन चाहिए होता है, और ये अनुशासन वाले उंगलियों पे गिनती पे होते हैं। ठीक है, और अगर आपको जुड़ना है, पढ़ना है, तो एकदम आपका स्वागत है, आप पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर नीचे मैंने दे दिया है। आप एकदम विश्वास के साथ जुड़िए, जितना कहता हूँ उससे ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ, और ये विश्वास का ही नतीजा है। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है बताने में कि किसी स्टूडेंट ने
इस विश्वास को जताया है, और ये जो खुशी मिली है ना, ये लाखों करोड़ों रुपया में खरीदने से नहीं मिल सकती है। इस विश्वास ने मुझे और जिम्मेदार बना दिया है कि मैं आपके लिए और कुछ बेहतर करूं, मेहनत करूं, ताकि इस विश्वास को मैं कायम रख सकूं। ये जो निकलता है ना यहाँ दिल से, इतना मेहनत करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट इतना मेहनत करने के बाद अपने टारगेट को बना ले, इस चैनल को, हमारे नाम को, तो ये बहुत बड़ा सम्मान और विश्वास मेरे लिए बन जाता है, और मेरी नैतिक जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है कि आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर प्रोग्राम कर सकूं और मेहनत कर सकूं। और यकीन मानिए, आपसे ज़्यादा मुझे आपके रिजल्ट की आवश्यकता है। उसके लिए मैं दिन रात एक करता हूं और करूंगा। 27 जुलाई टारगेट बना लो, टेबल के सामने लगा लो। एक एक समय, एक एक दिन, एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। इस चीज़ को जितना अच्छे से समझ जाएंगे, आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। ठीक है, धन्यवाद। नाम पता नहीं उजागर करना चाहिए कि नहीं, मैं इजाज़त लेने के बाद ही बता सकता हूँ, लेकिन दिल से, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतना विश्वास जताने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के विश्वास को जीतने में